केपटाउन में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच विवादों में आ चुका है। मैच के दौरान दोनों टीम और एम्पायर्स के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद की शुरुआत डीआरएस के फैसले से हुई, जो इतनी बढ़ गई कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली स्टंप माइक के पास आकर जमकर भड़के। गुस्से में विराट ने तीखे शब्दों में कह दिया कि अपनी टीम पर भी ध्यान दीजिए जब वो बॉल चमकाते हैं। Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. टीम इंडिया के खिलाड़ियों की नाराजगी के बाद एक बार फिर से डीआरएस चर्चा में है और इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये डीआरएस और हॉकआई तकनीक है क्या और भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट में इस पर सवाल क्यों उठा। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी टीम की पारी के 21वें ओवर की चौथी गेंद पर आर अश्विन की एक गेंद अफ्रीकी कैप्टन डीन एल्गर के पेट पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों की अपील पर फील्ड एम्पायर मरेस इरास्मस ने एल्गर को आउट दे दिया। इस फैसले के खिलाफ एल्गर ने रिव्यू यानी डीआरएस के लिए कहा। रिप्ले में दिखा कि गेंद इनलाइन पिच हुई थी और एल्गर के पेट के बीच में लगी थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप के ऊपर जा रही थी, यानी स्टंप से नहीं टकरा रही थी। इसी वजह से थर्ड एम्पायर ने एल्गर को नॉट आउट करार दिया। ये तो हो गया पूरा मामला। अब जानते हैं कि डीआरएस क्या होता है। डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए खिलाड़ियों को एम्पायर के फैसले को चुनौती देने का मौका मिलता है। टेस्ट मैच की एक पारी में दोनों टीम के पास 3-3 डीआरएस रहते हैं। अगर कप्तान या बल्लेबाज की मांग सही रहती है और तीसरे एम्पायर को मैदानी एम्पायर का फैसला बदलना पड़ता है तो डीआरएस नहीं खर्च होता। लेकिन जब खिलाड़ियों की मांग गलत साबित होती है तब डीआरएस खराब हो जाता है। लेकिन ये तकनीक हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग अलग पिच पर अलग अलग उछाल होते हैं। ऐसे में उसका जो सटीक अनुमान मैदान में खड़ा एम्पायर लगा सकता है वो कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। इस घटना के बाद से लगातार अफ्रीकी टीम और ब्रॉडकास्टर्स को ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग हॉकआई तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये हॉकआई तकनीक होती क्या है? डीआरएस में हॉटस्पॉट टेक्निक का भी इस्तेमाल होता है। इसमें बल्ले का रंग काला कर दिया जाता है और गेंद का सफ़ेद रंग दिखाया जाता है। बल्ले का जो हिस्सा गेंद के संपर्क में आता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। बहुत हद तक ये तकनीक एक्सरे की तरह काम करती है। हालांकि ये काफ़ी महंगी है और अधिकतर मैदानों पर ये सुविधा नहीं है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अफ्रीकी टीम ने 2-1 से जीत ली है। लेकिन इस सीरीज के तीसरे मैच के दौरान हुए विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।